शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आज एकादशी भक्ति मार्ग के अनुसार एक को याद करने से दसों दिशाओं में वाइब्रेशंस फैलाने हैं। प्रकृति को भी सकाश देनी है, आत्माओं को भी सकाश देनी है और सारे विश्व को सकाश, मतलब पहले दान का काम करना। एकादशी के दिन दान का महत्व है। तो सबसे पहले हम 3 मिनट अच्छे से बैठो, है ना। राजा तो हम भविष्य में बनेंगे, अभी अच्छे से सीधे मेरे जैसे, है ना। ये एकाग्र होकर के, कुर्सी का आधार नहीं ले, आंखें खुली हुई। 3 मिनट में आपको कमेंट्री दूंगा। ओम शांति। मैं मस्तक के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल इस दिव्य प्रकाश में मैं आत्मा परम शांति, परम आनंद, परम खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मेरा चित्त संपूर्ण एकाग्र, मन शांत, निसंकल्प, साइलेंट, साइलेंट। मेरा मन संपूर्ण शांत, मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश पूरे विश्व में फैलता हुआ प्रकृति भी शांत, आत्माएं भी शांत, मैं शांति ही शांति का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति।
ऐसे छोटे छोटे अभ्यास सवेरे उठते ही हम परमात्मा मिलन किया करें। सवेरे का समय बहुत ही शांत, एनर्जेटिक, और उस समय ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी नीचे आती है। सारी मनुष्य आत्माओं के नकारात्मक संकल्प शांत रहते हैं। ऐसे में सवेरे जल्दी उठकर सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उठते ही परमात्मा मिलन कर लिया करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सवेरे उठते ही जब हम परमात्मा मिलन करते हैं, अपनी आत्मा पर बुद्धि को एकाग्र करते हैं, परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र करते हैं, तो चित्त शांत होने लगता है। नोट करेंगे, चित्त शांत होने लगता है। और जिसका चित्त शांत होने लगता है, शांति का अनुभव करने लगता है, उसकी बीमारियां, रोग, असाध्य बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन प्रॉब्लम, ऑर्थोराइटिस प्रॉब्लम, हाई लो ब्लड प्रेशर, आइज प्रॉब्लम, ओसीडी की प्रॉब्लम, अनेक तरह की बीमारियां थोड़े दिन के अभ्यास से ही खत्म होने लगती है। ये है परमात्म शक्ति की कमाल। अगर कमाल देखनी है, अपने जीवन को अनुभव साला बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय प्रत्येक आत्मा के अंदर अशांति, भय, चिंता, डर, तनाव और परिवार का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। आत्माएं कमजोर होती जा रही है। मन की स्पीड, कमजोर का मतलब है मन की स्पीड बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ थॉट्स, पहले 50 साल पहले मानव इतना नहीं सोचता था, तो इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, समस्याएं भी नहीं होती थी। कारण मन शक्तिशाली था, भक्ति भावना से ओतप्रोत था, अंदर में औरों के प्रति अच्छे विचार हुआ करते थे। लेकिन कलयुग का प्रभाव, चारों ओर मनुष्य आत्माएं कमजोर, सारी विश्व की आत्माएं नकारात्मक प्रकंपन, वाइब्रेशंस रिएक्ट कर रही है। भले आपको शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति खान पान पर अटेंशन है, वो सेकेंडरी है। आजकल खान पान भी जल, वायु और भोजन तीनों में पेस्टिसाइड्स का यूज होने के कारण वही रसायन जब हमारे पेट में जाता है तो हमारा तन रोगों का घर बन जाता है। इससे बचने का साधन, कोई भी विकल्प सामने नजर नहीं आता है। बीमारियां बढ़ती जा रही है, डॉक्टर भी बीमार होते जा रहे हैं, कारण समझ में नहीं आ रहा है। और इसका निदान केवल परमात्मा के पास, बाबा के बच्चों के पास। बाबा है वैद्यनाथ। अगर हमें जीवन को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, विघ्नों से मुक्त बनाना है, समस्याओं से मुक्त बनाना है, तो एक काम सवेरे उठते ही कर लिया करें। नोट कर लो, थोड़े दिन के अभ्यास से, अगर आप नए लोग बैठे हैं, 7-8 दिन का अगर आप सवेरे उठ करके अभ्यास कर लें, तो आप देखेंगे आपका चित्त बहुत शांत होने लगता है। और चित्त शांत होता है योग से, दूसरा अच्छे विचारों से।
और अच्छे विचार कहाँ मिलते हैं? दुनिया में नहीं मिलते, मोबाइल पर नहीं मिलते हैं। अच्छे विचार बाबा के सेंटर्स पर, जिसे हम मुरली कहते हैं, वो मुरली सुन लेने के बाद अर्जुन जैसे का भी संशय खत्म हो गया। अर्जुन कितना संशय करता रहता था, क्योंकि विद्वान था, अनेक तरह की बातें शास्त्रों की, वेदों की भरी हुई थी। लेकिन ये हमारी बुद्धि सबसे खतरनाक इसलिए है कि बुद्धि में सांसारिक ज्ञान बहुत आ गया। सांसारिक ज्ञान आने से अंदर का ज्ञान खोखला होता जा रहा है। आज मनुष्य आत्माओं के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक का अर्थ होता है अपने को जानना, अपनी शक्तियों को पहचानना। आज हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। छोटी डायबिटीज आई, हाय अब क्या होगा, बस। क्योंकि दिमाग में भरा हुआ ना, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज आ गई तो कभी ठीक नहीं हो सकती है, जिंदगी भर साथ चलती है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत गलती कर रहा है। भले अच्छे डॉक्टर से गोलियां ले रहा है, लेकिन मन में विचार कि मैं बच नहीं सकूंगा, नकारात्मक विचार। ये हमारे विचारों की स्पीड फास्ट होने से बीमारियां, समस्याएं, विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। आप सब बाबा के बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं। मैं तो आपको कहना चाहूंगा, चिंतन कर लें। आज आप अपनी डायरी में नोट कर लें कि इस संसार में बुद्धिमान कौन है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है ना। इससे ऊंची डिग्री कोई होती है भाई जी? आईएएस से ऊपर बोलो, होती है? बुद्धिमान कौन है? माताएं कहेगी हम बुद्धिमान है या नहीं है? भाई लोग कहते हैं हम बुद्धिमान है। अच्छा, भाइयों में, माताओं में ज्यादा बुद्धिमान कौन है? आवाज आ रही है? बोलो, परिवार में भाई बुद्धिमान है या माताएं बुद्धिमान है? जहां भाई पढ़ा लिखे हैं, बहुत डिग्रियां हैं, और माताएं कुछ भी पढ़ी हुई नहीं है, भाई जी बताओ बुद्धिमान कौन है? आओ खड़े होकर के जवाब दो। आओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो खड़े होकर के जवाब दे दो, सब सुनेंगे। सुना भाई जी ने क्या बोला है? माताएं बुद्धिमान है। क्यों है बुद्धिमान? बता दो, क्यों है बुद्धिमान? हाँ, सांसारिक ज्ञान की कमी। इसको हम ये कहते हैं कि माताओं का मन शांत रहता है, क्योंकि चार दीवारी में रहती है ना माताएं। इधर सुनो भाई जी, इधर सुनो। माताएं चार दीवारी में रहती है, उसके पास बाहर की संसार की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। भाइयों के पास सांसारिक नॉलेज। लेकिन आजकल क्या हो गया, मोबाइल हाथ में आने से चाहे माताएं हो चाहे भाई हो, अब अपने को संभाल करनी है। मोबाइल का यूज जितना कार्य उतना ही उसका उपयोग। अगर मोबाइल का अदर साइड के ऊपर आप जाते हो तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलने के कारण मन पोल्यूटेड होता जाता है। और आज क्या हो गया, जैसे ये मोबाइल हाथों में आ गया, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी, है ना, अनकंट्रोल होते जा रहे माँ बाप से, हाइपर एक्टिव, है ना। अभी मैं कई जगह जाता हूँ, ये बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में ही नहीं है। इतने नाटी होते, इतने सत्यानी कर रात और दिन जगे ही रहते, माँ बाप को भी सोने नहीं देते। क्या करें? कारण क्या है कि बच्चे या किसी भी आत्माओं के मन कमजोर होने के कारण इस तरह का
प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। थोड़े समय में आप देखेंगे बीमारियां बढ़ते बढ़ते सारा विश्व पागल खाना बन जाएगा। पागल खाने का अर्थ है व्यक्ति अच्छा सोच ही नहीं सकेगा। मन की स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है और तेजी से बढ़ने के कारण मन कमजोर। अब अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। आप में से कई बाबा के बच्चे हैं जिनका मन एकाग्र रहता है, परमात्म वरदान धारणा करने की शक्ति उसमें आ जाती है। मन की एकाग्रता, मन को भटकाए नहीं, मन को एक परमात्मा पर एकाग्र करे, अपने स्वरूप पर एकाग्र करे। बहुत सहज योग है। चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा पर बुद्धि को एकाग्र कर लिया करे। जिनको बहुत अच्छे पावरफुल बनना है, योगी बनना है, बहुत विवेकवान बनना है। विवेकवान का अर्थ है हर परिस्थिति में राइट निर्णय करके अपने को भी अचल अडोल बनाना, अपने को भी हल्का बनाना। मान लो कोई परिस्थिति आ गई, जैसे अभी पानी गिर रहा है और पानी गिरते गिरते मान लो पूरा तालाब बन गया। सुन रहे माताएं? तालाब बन गया, पानी बढ़ने लग गया और पानी आपके फर्स्ट मंजिल पर आ गया। सुन रहे हो? सुन रहे हैं सभी? फर्स्ट मंजिल पर पानी, क्या करेंगे? क्लास में बैठेंगे या ऊपर भागेंगे? बोलो क्या करेंगे? पूरा गांव में पानी पानी, 10-15 फीट पानी। क्या करेंगी माताएं? माताएं ने तो कहा कि माताएं बुद्धिमान है। क्या करेंगी? बोलो, उत्तर दो। आज आपकी परीक्षा है। भागेंगे? तो पानी बढ़ता जा रहा है ना, मौत सामने है। अपनी सेफ्टी करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बोलो भाई, बोलो नरेश भाई, क्या करेंगे? पानी हाल में आ रहा है, कुर्सियां डूब गई, अब हम डूबने वाले हैं। बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे? बोलो, जो समझते हैं बैठे रहेंगे हाथ खड़ा करो। चलो, ये पेपर है, देखो बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी शक्तियों पर विश्वास। आई एम मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। समझ में आ रही है? आई एम मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे शक्तिशाली कौन? मैं और मेरी शक्तियां। पहचानो अपने को। घबराते हैं, शक्तियां काम नहीं करती है। आप कहेंगे भाई जी आपने कौन सी पट्टी पढ़ा दी? मैं तो यहां बैठा हूं, पानी बढ़ता जा रहा है, मैं भी मर गई, ओम शांति, है ना। और मेरे को दोष देंगे, है ना। एक और तो आप बाबा कहते ना हंसी में, ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल भी रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो शक्तियां काम करेगी? नहीं करेगी। यानी निश्चय, निश्चय यानी निश्चय, अपनी शक्तियों पर विश्वास। ये आप में से देखो कौन नंबर लगाता है? इसमें विवेक चाहिए। ये परमात्मा महावाक्य जब आप सुनते हैं ना, मुरलियां सुनते हैं, तो ये महावाक्य आपको सुनने को मिलेगा। बाबा ने कई बार इस महावाक्य उच्चारे, समस्याएं कुछ नहीं है, कमजोर मन की रचना है। जब आप अपने स्वमान पर सेट हो जाते हैं, स्वमान की स्थिति पर सेट हो जाते हैं, तो समस्याएं, परिस्थितियां कुर्सी के नीचे दबकर रह जाती है। सुन लिया? नोट हुआ? हुआ नोट? जिसको नोट हुआ हाथ खड़ा करो। नोट हुआ? अब काम करना है हमें, सुनने से काम नहीं होगा।
काम करना है, क्योंकि आने वाला समय प्राकृतिक परिस्थितियों का होगा, संपूर्ण प्रकृति का परिवर्तन। जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा? अभी से बहुत तैयारी करनी होगी। और तैयारी क्या है? सवेरे उठते ही पौन घंटा 1 घंटा उठते ही अपने, जैसे आपको योग अभ्यास कराया, अपने स्वरूप को देखते रहे। जितना आप स्वरूप को देखेंगे, मन शांत, चित्त एकाग्र, बस सिंपल विधि है। योग बहुत सिंपल है, ज़्यादा मैं आपको इसकी गहराई में नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब माताएं भाई गांव वाले बैठे हैं ना, सिंपल चीज है ये। आप जानते हैं ना, मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। सिंपल ज्ञान, और गहराई में जानने की आवश्यकता नहीं। अगर जानने की आपको चाहिए नॉलेज, तो वो भी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आप सब बाबा के बच्चे हैं ना। सिंपल, अपनी शक्तियों पर विश्वास कि मैं प्रकृति से भी, समस्याओं से भी, बीमारियों से भी, विघ्नों से भी मैं शक्तिशाली हूँ। सवेरे सवेरे बाबा से मिलन करके, बस आप मिलन करके परम आनंद का, परम शांति का, परम खुशी का अनुभव कर लिया करो। कुछ नहीं करना, बस बाबा को देखते रहो और अपने को देखते रहो। बाबा को देखते रहो, अपने को देखते रहो। 15 मिनट सवेरे सवेरे क्या करना है? अपनी प्रकृति में चमकते हुए सितारे को देखो। मैं सितारा, मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और ये दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा शरीर भी लाइट, मैं आत्मा भी लाइट। बस ये 15 मिनट का अभ्यास। फिर 15 मिनट सूक्ष्म वतन में जाओ, जहाँ बाबा बिल्कुल लाइट के शरीर में, ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा, और उनके मस्तक से चारों तरफ तेज प्रकाश, और वो तेज प्रकाश मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूँ। ऊर्जा का सिद्धांत है, जब हम बुद्धि को किसी ऊर्जा पर एकाग्र कर देते हैं, कभी सूर्य पे एकाग्र कर लो, देखो आपको कितनी सेकंड आप एकाग्र कर सकते हैं। सूरज को कितनी देर देख सकते हैं? देख सकते हैं? देख ही नहीं सकते। 1 सेकंड देखा, फिर आंखें, है ना, देख भी नहीं सकती है, क्योंकि उसका तेज प्रकाश, वो भी ऊर्जा है। तो जैसे हम सूरज पे एकाग्र करते हैं, तो उसकी गर्मी हमारे अंदर प्रवेश करती है। अभी आप बल्ब को देखते रहो, देखते रहो, क्या होगा? क्या होगा? इसकी लाइट और इसका प्रकाश वो आपके आत्मा में, सिर में, मस्तक में जाने लगेगा। थोड़ा समय आप देखते रहेंगे, इसके बाद आपको, है ना, ज़्यादा समय आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइट जाती है ना। ये फिजिकल एग्जाम्पल है। ऐसे ही जब मैं अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र करती हूँ, तो वहाँ परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र करते ही वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, रिएक्शंस होती है, और कई गुना एनर्जी वो हमारी आत्मा में एनर्जी आने लगती है। ये एक साइंस का एक फॉर्मूला है। तो हमें जब बुद्धि को परमात्मा के ऊपर एकाग्र कर दें, तो परमात्मा की एनर्जी रेडिएट होकर हमारे मस्तक में आने लगती है। ये प्रिंसिपल आप समझ लें। और परमात्मा की 7 गुण, ज्ञान, ज्ञान से क्या होता है? हमारा मस्तिष्क पावरफुल बनता है। जितने भी ब्रेन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हो, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो, माइग्रेन प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस हो, ब्रेन पावरफुल होने लगता है। तो परमात्मा से ज्ञान, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, तो मेरा मस्तिष्क पावरफुल। और जिसका मस्तिष्क पावरफुल नहीं होता ना, छोटी छोटी बातों में सिर दर्द, छोटे से काम करेंगे, हाय सिर दर्द हो गया। सिर दर्द काम से नहीं होता है। सिर दर्द किससे होता है? व्यर्थ सोचने से, ज़्यादा सोचने से,
नकारात्मक सोचने से, पास्ट की बातों को सोचने से, बीती हुई बातों को सोचने से। और ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सोचता है ना तो उसको मस्तिष्क की बीमारियां पैदा हो जाती है। यहाँ न्यूरो प्रॉब्लम्स, कोई आपकी नस दब जाएगी, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, आप देख भी नहीं सकेंगे, पढ़ भी नहीं सकेंगे, बार बार आपको सिर में दर्द बना रहेगा। ये मस्तिष्क की बीमारियां पैदा होती है। तो इन बीमारियों को अगर ख़त्म करना है तो जब हम परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र करते हैं तो परमात्मा से ज्ञान की लाइट हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है और मस्तिष्क के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जाती है। तो जैसे वो सातों गुण शरीर में जाते हैं, शरीर थोड़े दिन में ही हेल्दी हो जाता है, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं, शरीर हेल्दी हो जाता है। तो परमात्मा से जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से हमारा ब्रेन शक्तिशाली, ब्रेन हेल्दी हो जाता है, ब्रेन संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते हैं। परमात्मा का दूसरा गुण है पवित्रता। परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र करने से पवित्रता की किरणें जब मुझ आत्मा पर पड़ती है तो ये स्किन संबंधित प्रॉब्लम, अंदर की भी स्किन संबंधित प्रॉब्लम वो दूर होने लगती है। स्किन हमारी पावरफुल बन जाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर वो बढ़ जाती है। आने वाले समय में जैसे भी कोरोना था, कई लोग चले गए, पर जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी वो बच गए। अब ऐसे में जब आपका भोजन ही दूषित हो गया और सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव किसका पड़ रहा है, ये 5 विकारों से हर आत्मा इससे वशीभूत होकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार सबके अंदर बढ़ते जा रहे। इसके वशीभूत होकर जब हम विचार करते हैं, ये विचार रेडिएट होकर हमारे शरीर पर, जल पर, भोजन पर पड़ते हैं। भले आप घर की सब्जी खा रहे हो आप, लेकिन मन अगर अशांत है, भय है, चिंता है, डर है, और उस विचारों के साथ आप अगर भोजन बना रहे हैं तो वो भोजन भी क्या हो जाता है, पॉइजन हो जाता है, विष हो जाता है। और वो भोजन जब खाते हैं, गुस्से में बनाया हुआ भोजन जब खाते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य और खाने वाले का स्वास्थ्य दोनों का खराब होने लगता है। बहुत बातें हैं समझने की। तो हमारे मन से पैदा होने वाले विचारों का प्रभाव, भय, डर, चिंता तो कॉमन है आज हर एक के अंदर। तो इससे हमारा शरीर का जल, वायु और भोजन दूषित हो रहे। अब हमें क्या करना है, रहना इसी दुनिया में है, तो इससे भी पावरफुल ट्रीटमेंट, वो पावरफुल चीजें आप अभी से अप्लाई करो ताकि आने वाले समय में आप भोजन नहीं भी मिले, क्योंकि भोजन खाने लायक ही नहीं होगा, वायु दूषित होगी, पानी भी दूषित होगा, कुछ भी आप कर नहीं सकेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास ये स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होगी तो ये एनर्जी क्या करेगी, आपकी ब्लैक एनर्जी को रेजिस्ट करेगी, उसको बाहर धकेलेगी। और जब आपके अंदर ब्लैक एनर्जी होगी नहीं तो जहां आप रहेंगे, जैसे आप यहां हैं, तो प्रकृति का कोई भी तत्व आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नोट हो गई बात? भले पानी बढ़ रहा है लेकिन आप शांत होकर बैठे रहेंगे, पानी आप तक आएगा ही नहीं। देखना आप, डरना नहीं है, पर यह अभ्यास करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। मन शांत होना चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए, और इसके लिए यह अभ्यास है। तो दूसरी बात, पवित्रता से हमारी स्किन, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और तीसरा, जब परमात्मा को याद करते हैं तो उसे शांति की किरणें, शांति का प्रकाश आत्मा में आता है। तो वो क्या करता है, हमारा फेफड़े, कहते हैं ना शांति की श्वास लो, तो हमारे श्वास संबंधित रोग, हमारे फेफड़े संबंधित रोग, हमारे दमा संबंधित रोग सब खत्म होने लगते हैं।
और आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर ज़्यादा समझना ही चाहते हो, स्वस्थ होने के लिए बाहर में आप भी जानते हैं, तो एक प्रचलित कहावत है कि भगवान ने हर एक को गिनती की सांसें दी है। अब कोई व्यक्ति 100 साल जीता है, कोई व्यक्ति 50 साल में चला जाता है, कारण क्या है? एक ही बाप के 2 बच्चे, एक ही वातावरण में पलने वाले, एक तरह का भोजन खाने वाले, तो एक 50 साल जीता है, दूसरा 100 साल। और दूसरी बात आपने सुना होगा कि जितनी लंबी गहरी सांसें लेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब लंबी गहरी सांसें का पीछे क्या मनोविज्ञान है? जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, यानी मस्तिष्क से लेकर नाभि तक, उन ऑक्सीजन को जब हम पहुंचाते हैं तो हमारे 7 ऑर्गन्स जो हमारे इस पेट के अंदर है, तो 7 ऑर्गन्स पर क्या पहुंच जाती है? ऑक्सीजन पहुंच जाती है। पर ये प्राणवायु कब पहुंचेगी? जब आपका मन शांत होगा। अगर मन में आवेश है, तनाव है, डर है, अगर आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो भी आपकी प्राणवायु वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो मैं एक फार्मूला बता देता हूं कि जितने आपके विचार उतनी आपकी श्वासें। 1 मिनट में हमारे नॉर्मल विचार कितने चलते हैं? 15 से 16। अभी आपके शांति से बैठे हैं ना, अपने को शरीर समझ के बैठे हैं, तो 15-16 विचार। और जैसे आप थोड़ा नकारात्मक साइड में जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो 20 हो जाते हैं। चिंता करते हैं, 25 हो जाते हैं। फिर आप क्रोध करते हैं, 30 हो जाते हैं। फिर आप और आगे उसको बार बार याद करते रहते हैं, तनाव होता है तो 35 हो जाता है। और फिर इसके बाद और उस बातों को सोच सोच के आप परेशान होते जाते हैं तो महातनाव हो जाता है। और फिर इसके बाद डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन के बाद व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। तो इस तरह से मनुष्य आत्माएं धीरे धीरे आज अवसाद, डिप्रेशन की ओर बढ़ती जा रही। और ठीक जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे 16 विचार इमीडिएट, जैसे आपने अभी मेडिटेशन किया, 16 से 8 विचार आ जाते हैं। आत्मा समझते ही 8, इसको कहते हैं शांति। अब आप जैसे आत्मा समझते हैं ना, तो हमारे विचार भी शांत, और विचार शांत तो श्वासें ऑटोमेटिक लंबी और गहरी। तो श्वास संबंधी सब रोग ठीक होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे, क्योंकि श्वासें हमारी पूरे ऑर्गन्स तक जा रही है। तो शांति का गुण क्या करता है? हमारे फेफड़े संबंधी सब रोगों को ठीक कर देता है। अब है चौथा, शांति के बाद प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है अपनी आत्मा से प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना और सबसे प्रेम करना। तो जितना हम सबसे प्रेम करते हैं ना, तो जितना प्रेम करेंगे उतना कई गुना प्रेम वापस आपके पास दुआओं के रूप में लौट के आता है। वो प्रेम क्या करता है? आपके हार्ट को मजबूत बना देता है। इसीलिए प्रेम का गुण किस रूप में दिखाया? हार्ट के रूप में। तो जितना आप प्रेम करेंगे उतना आपका हार्ट मजबूत होगा। चाहे आप गरिष्ठ चीजें भले खाओ, कभी आपका हार्ट बीमार होगा ही नहीं। हार्ट बीमार, ब्लॉकेज कब होता है, काम करना कब बंद कर देता है? जब आपका हार्ड वर्क करना बंद कर देते हो, ऑर्डर करना चालू कर देते हो, है ना? मैं बड़ा, मैं ऑर्डर करूं, काम मैं नहीं करूं, काम और करे, मैं ऑर्डर करूं। तो ऑर्डर करना अर्थात ईगो, अहंकार को अंदर प्रवेश कराना। जब अहंकार आ जाता है तो हार्ट उसको सहन नहीं कर पाता है और हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है। अब हमें क्या करना है? जैसे हम प्रेम करने लगेंगे ना, आपका हार्ट प्रॉपर वे में चलने लगेगा। यानी हमारी हार्ट बीट 60 से 90 के बीच में चलने लगेगी। अभी थोड़ा हाथ लगा के देखो सभी, यहाँ देखो, लगाओ सभी हाथ, थोड़ा प्रयोग करो, है ना? ये वो बीपी चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, देखो आपको श्वासें चल रही नहीं चल रही, देख लो 1 मिनट साइलेंस में बैठ करके,
पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठो, है ना। ये अगर साइलेंस में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा मस्तक के मध्य विराजमान, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। हाथ लगाएं और अपनी आत्मा को देखते रहे। मैं शांति का सितारा, शांति मेरा गुण है, मेरा नेचर है, मेरा स्वधर्म है। ओम शांति। श्वासें चली, अनुभव हुआ है किस किस को कि हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? सच्चाई में बताओ। चल भी रहा होगा, नहीं भी चल रहा होगा, ऐसे दोनों तरह के आंसर आएंगे। चल रहा है, महसूस हुआ, और जिनको महसूस नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो, जैसे हार्ट काम ही नहीं कर रहा। हाँ हाँ, सुन भी लो, हंस भी लो, और थोड़ा उत्तर भी दो। किसी को अनुभव हुआ? श्वास लेता है तो पता लगता है ना, तो ऐसा किसी को अनुभव हुआ? फिर भी आप करना, ये मैंने प्रैक्टिस बताई। आपको लगेगा नहीं कि मेरा हार्ट काम कर रहा है, क्योंकि मन जब शांत हो जाता है ना तो लंबी और गहरी सांसें हो जाती है। तो लंबी और गहरी सांसें यानी सांसें रुक जाती है, हम आत्मा के ऊपर फोकस करते हैं तो सांसें लंबी और गहरी होने लगती है, तो हार्ट काम करना न की बराबर। इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है। समझ में आ गए ये तरीके हैं। अच्छा, अब है 5वां गुण, खुशी। जब हम प्रेम करते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर खुशी आने लगती है, क्योंकि अब हमारे अंदर स्वार्थ नहीं रहा, हम औरों को देने लग जाते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, सहयोग देते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो सामने वाले से दुआ मिलती है। तो दुआ मिलती है तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर खुशी आने लगती है। खुशी धन से नहीं आती है, खुशी आत्मा का अंदर का गुण है। खुशी कब आती? जब आप किसी के चेहरे पर आप मुस्कान लाते हो, किसी को आप मोटिवेट करते हो, किसी को रास्ता बताते हो, किसी के लिए पुण्य का काम करते हो। इसीलिए हमारे यहाँ भाई बहन रात दिन सेवा करते रहते हैं। हमारी तरु बहन देखो कितनी एज हो गई, फिर भी देखो हेल्दी है, यूथ है ना। ये क्यों? क्योंकि खुशी है, देना है, देना है, देना है ये, और जितना देंगे उतनी दुआएं मिलती है। तो ये खुशी से क्या होता है कि खुशी से हमारा लीवर से अच्छे हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं, और वो लीवर क्या करता है कि आप जो भोजन करते हो, अच्छा आप 2 टाइम फ्रेश होने जाते हो? कोई फ्रेश तो कोई सब एक टाइम ही करते होंगे, है ना। अगर मान लो आपको शाम को जाना पड़े तो आपका पेट क्लीन कर सकते हो सकता है? बोलो माताएं। अगर अभी आपको हम कहें कि जाओ अभी पाखाने में और पेट को खाली करो, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बीमारी का घर, नोट करो क्या है। अगर आप खुश नहीं रहते हो, समझ लो, पहले खुश नहीं रहते हो तो हमारे लीवर से अच्छे रसों का सिक्रेशंस, वो रस जब तक भोजन में नहीं जाएगा, भोजन पेट में पड़ा रहेगा। और उससे क्या होता है कि देखो आप ये गिलास है, इसमें आप रोटी डाल के रख लो, 2 घंटा ढक के रख लो, तो क्या हो जाएगा? उससे गैस पैदा होगी, सड़ान पैदा होगी। तो ऐसे ही अगर हमारी हाथों में भोजन पड़ा रहता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो उससे एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और सारी बीमारियों की जड़ ही ये है। अगर आपका पेट नरम नहीं है, ये ऐसे, ये हाथ लगा के देखो,
देखो सभी, अंगुली बिल्कुल अंदर तक जानी चाहिए, ये ऐसे। और पेट टाइट है तो यार समझो कि अभी मेरा पेट क्लीन नहीं है। पेट एकदम नरम होना चाहिए। और अच्छे स्वास्थ्य की निशानी क्या है? सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। ये तो अपने को चेक कर लिया करो। तो हमें खुश रहते हैं। खुशी से क्या होता है? अच्छे हार्मोन्स हमारे भोजन के अंदर मिक्स होते हैं और वो भोजन प्रॉपर वे में डाइजेस्ट होकर 4 घंटे में बाहर आ जाता है। आप जिस दिन खुश रहते हैं उस दिन आप पाखाने में जाना, 2 मिनट में आपका पेट क्लीन हो जाएगा। कारण क्या है? जब आप खुश रहते हैं तो ऐसे हार्मोन्स सिक्रेशंस होते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए आज हम खुश रहना भूल गए। हाँ, ये तो खुशी कितनी बड़ी चीज है। और खुशी के लिए ये राजयोग है ना, कहते हैं ना कि वेन यू स्माइलिंग यूर वाइब्रेशन सो फार। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके वाइब्रेशन संसार के कोने तक जाता है। और जब आप चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, तो ब्लैक एनर्जी आपके अंदर आने लगती है। इसीलिए ब्लैक एनर्जी, जब आप उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो आपके शरीर रोगों का घर बन जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? खुश रहो। पर खुशी ऐसे नहीं आती। खुशी आती योग से, खुशी आती है मुरली क्लास से। अच्छा, फिर आगे है आनंद। आनंद कब आता है? कि संसार से कोई लेने की कामना नहीं, देना ही देना है। तो जब मेरे अंदर आनंद आ जाता है, परमात्मा को याद करने से आनंद आता है, तो मेरे अंदर लेने की कामना खत्म हो जाती है। ये तो आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। और आनंद क्या करता है? अपने शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन सिस्टम है उसको मैनेज करता है, बैलेंस बनाता है। आज थायराइड प्रॉब्लम, थायरोक्सिन प्रॉब्लम, ये सारा जो हमारी हार्मोन संबंधित प्रॉब्लम्स, उसका कारण क्या है? कि आनंद की कमी। अब कितनी बीमारियां देखो हमारे हार्मोन्स की कमी की वजह से पैदा हो रही है। तो जब आनंद में रहते, परमात्मा से जब बुद्धि योग लगाते हैं, तो ऐसे ऑटोमेटिक आनंद भी मिलता है। तो वो हमारे आनंद से क्या होता है कि ये हमारा हार्मोन सिस्टम बैलेंस में चलता है। और 7वां, परमात्मा से शक्तियाँ मिलती है, तो उन शक्तियों से ये हड्डियाँ मजबूत होती है। तो इस तरह से सारा शरीर एक परमात्मा को योग करने से, एक को साधने से, आज एकादशी है ना, एक को याद करने से पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। और एक को याद करने से 10 दिशाओं में, है ना, 4 दिशाएं तो सुनी, 10 दिशाएं कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, 4 कोने और नीचे ऊपर। तो इस तरह से 10 दिशाओं में हमारी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। और वो वाइब्रेशंस क्या करते हैं? वातावरण को भी पावरफुल मैग्नेटिक बना देते हैं, प्रकृति को भी कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे आने वाले समय में बहुत आप वंडरफुल खेल देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है? बातें तो बहुत है, लेकिन करने के लिए क्या करना है? सवेरे उठते ही, जब भी आप उठें, सूर्य उदय से पहले आधा घंटा अपने हाथ में होना चाहिए। उठते ही बिस्तर पर पहले 5 मिनट शिव बाबा से गुड मॉर्निंग कर लो। फिर आहिस्ते आहिस्ते, मोबाइल को टच नहीं करना है। आप 2 घंटा मोबाइल से ओम शांति कर लेना, है ना। मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं रखना। अगर आपने गलती से कोई, अगर आप व्हाट्सएप मैसेज देख लिया, देखते हैं कल कोई शरीर तो नहीं छोड़ा, है ना, तो आपका शरीर छूट जाएगा। आप ये नोट कर लेना। तो ये मोबाइल की बीमारी से सवेरे 2 घंटा दूर रहना। जो मैसेज मिलना होगा बिना मोबाइल के भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल में सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस, और सवेरे उठते ही अगर आपने नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस डाल दी तो फिर आपका मन अशांत, गए काम से फिर आप पूरा दिन आपका खराब बीतेगा। फिर आपके जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। तो सवेरे उठते ही हमें क्या करना है? आधा घंटा अपने को चार्ज कर लो। तो सवेरे केवल मुंह को फ्रेश करके 5 मिनट में अच्छे स्थान पर एकांत में बैठ जाओ, अपने से बातें करो आधा पौन घंटा। जो मैंने आपको विधि बताई, मैं आत्मा और मुझसे प्रकाश फैल रहा है, बस। और ये प्रकाश 7
है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये सातों का प्रकाश सतरंगी, ये सातों ऑर्गन्स मेरे हेल्दी हो रहे हैं, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ, ये स्वस्थ हो गया, ये योग हो गया। कितनी सिंपल बात है। तो सवेरे उठो, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालांकि आप गांव वाले हो, फिर भी अगर आपको कहीं कमी हो तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये मनुष्य को विवेकवान बना देता है। 10 बजे सोना ही सोना, पर आजकल मोबाइल हाथ में आ गए ना, तो पता नहीं कब सोते हैं आप लोग, कब सोते हैं, रात को दिन और दिन को रात, हो तो ऐसा ही रहा है। इससे हमारा मन बहुत कमजोर होता जा रहा है, बहुत कमजोर, आप समझ नहीं पा रहे। अगर 10 बजे बाद सोते हो और मोबाइल देख के सोते हो तो आपकी गहरी नींद को खो दिया आपने। आपको क्या करना है, 1 घंटा पहले मोबाइल को ऑफ कर दो, तब जाकर मन शांत होगा। और सोते समय 10 मिनट मेडिटेशन करके बाबा को याद करके सो, और जैसे आप मेडिटेशन करते हैं नींद आती है, सो जाओ, सबसे अच्छी विधि है। और देखेंगे आपका 2 घंटे की पहली नींद, गहरी नींद होती है ना, उसमें ही आपके शरीर के सारे सेल्स चेंज होते हैं गहरी नींद में। क्योंकि आत्मा जब गहरी नींद में होती है तो सातों गुण पूरे शरीर में फैलते हैं, और दूसरे दिन हम फ्रेश, ताजा, बीमारियां भी चली जाती है और शरीर भी तंदुरुस्त। इसीलिए सवेरे उठकर हम कितना काम करते हैं, और थोड़ा सा अगर सवेरे नहीं उठे, लेट आवर्स में उठे और थोड़ा सा काम किया, थकान अनुभव होती। और वही चीज़ सवेरे उठ करके जल्दी जब हम काम करते हैं तो कितना काम निपटा देते हैं, पूरे दिन भर का काम 1 घंटे में खत्म कर देते हैं, क्योंकि मन पावरफुल होता है। तो इतना ही कहकर, और कुछ मैंने कहा पेट भर गया, बातें तो बहुत है लेकिन करने लायक करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, क्या सुनने से पेट नहीं भरेगा, है ना। इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, है ना। कोई भी बीमारियां, हम तो 3-3, 5-5 दिन के कैंप लगाते हैं जहां हजारों लोग आते हैं, और देखते देखते बीमारियां खत्म, बिना गोली के। ये कोई साधारण योग नहीं है, लेकिन आप यहाँ आकर के थोड़ा विधिवत योग सीखेंगे और सवेरे आप घर पर योग करेंगे, वंडरफुल। केवल आधा घंटा अपने को देना, बाकी समय आप अपना निजी कार्य करते रहो। फिर भी अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछो। ओम शांति।